हेलो बच्चों, एजू साइंस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंडरी की मैथ पर हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कन्वर्जेंस मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बताया था, मतलब बिंदु से अभिसरण और एक समान अभिसरण के बारे में मैंने आपको समझाया था। वहां मैंने आपको एक चीज डिस्कस करी थी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थी वो थी फलन या फंक्शन। कि अब पहले जो सीक्वेंस बन रहा था वो टर्म्स का बन रहा था, लेकिन अब की बार जो सीक्वेंस या अनुक्रम बन रहा था वो आपका बन रहा था फंक्शंस का। मतलब कोई भी टर्म होगी, पहले उसका फंक्शन होगा, फंक्शन के आपको क्या बनाना है, सीक्वेंस। उसके बाद अपन कहाँ पहुंच रहे थे सर, उसके बाद हम पहुंच रहे थे अपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर। ठीक है। अब उसके लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि कोई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कब होगा और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब होगा, मेन जो पार्ट है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे आकर रुक जाता है। मतलब एक समान अभिसरण पर आकर बातें रुक जाती हैं। ठीक है। अब एक समान अभिसारी कोई चीज कब होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब होगा, ये चेक करने के लिए हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे, जिनमें सबसे पहले टेस्ट था एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट ने क्या कहा था कि कोई भी एक फंक्शन एफ एन एक्स है, आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी एक फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मतलब फलनों का कोई अनुक्रम एफ एन एक्स है, ये आपका एफ एक्स को कर रहा है क्या कि सर ये हमारा फंक्शन, ये सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स जो है, मतलब फंक्शंस का जो सीक्वेंस है वो एफ एक्स को क्या कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है ये, पॉइंट वाइज क्या कर रहा है, इसको ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। अब आगे सुनिएगा आप ध्यान से कि सिचुएशन मेरे पास ऐसी क्रिएट हो कि ये इसको पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो कर रहा है, लेकिन मुझे पता लगाना हो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज के साथ साथ इसको यूनिफॉर्म कन्वर्ज भी करेगा। तो उसके लिए तरीका बताया था कि इसको एक समान अभिसार देखने के लिए मैंने एमएन टेस्ट पढ़ा था, जहां पर सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, एमएन। एमएन आपका होता था सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स। ठीक है जी। और फिर अपन चेक करते थे कि यदि ये एम एन जीरो को कन्वर्ट कर रहा हो, मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इक्वल टू कितना आ रहा हो, जीरो। यदि हमारा एम एन जीरो को अभिसरित हो रहा हो तो ये जो एफ एन एक्स है वो क्या होता था, एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये थ्योरम मैंने आपको कल समझाई थी पिछले लेक्चर में, और उसका मैंने प्रूफ भी आपको बताया था वहां पर। उस थ्योरम का यूज करते हुए, उस फॉर्मूला का यूज करते हुए, उस मेथड का यूज करते हुए मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। क्या क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अनुक्रम दे रखा है आपको, ये वाला एफ एन एक्स सीक्वेंस है फंक्शंस का। ठीक है। का परीक्षण एक समान अभिसरण के लिए कीजिए, मतलब मुझे उसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है कि जो फंक्शन दे रखा है, सीक्वेंस जो दे रखा है एफ एन एक्स, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। ठीक है। और जहां एफ एन एक्स आपको क्या दे रखा है, एन एक्स वन माइनस एक्स की होल पावर एन, और जब जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कितना है, वन। मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो और वन के बीच में है। ठीक है। चलिएगा, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले मुझे इस एफ एन एक्स को ढूंढना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस एफ एन एक्स को ही पकड़ना है। तो देखो, यहाँ एफ एन एक्स तो है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट। अब अपन चेक करते हैं कि इनकी पॉइंट्स पर वैल्यू क्या क्या है। कि सर कैसे, जैसे सपोज करो आपने एक्स इक्वल टू जीरो रखा, एक्स इक्वल टू क्या रखा आपने, जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे, जीरो इंटू ये सब कुछ करोगे, जीरो हो जाएगा। मतलब एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है। यदि आपने एक्स इक्वल टू वन रखा तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि वन माइनस वन क्या था, जीरो, पूरा जीरो हो गया। एफ एन एक्स कितना है, जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पर भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है, और x इक्वल टू वन पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि सर हाँ क्लियर भी हो गई और समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिएगा मेरी बात आप, मुझे फाइंड क्या करना है, फिर मुझे फाइंड करना है एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। एम एन का जो फॉर्मूला है वो होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है। तो मुझे एम एन फाइंड करना है, तो एम एन के लिए क्या करूंगा, एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है कि सर एफ एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। आप ये समझ लिए कि एक्स इक्वल जीरो पर एफ एक्स के लिए वैल्यू। ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है कि सर एन एक्स इंटू वन माइनस एक्स की होल पावर एन। कोई दिक्कत कि सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की पावर माइनस है या नहीं है कि सर है। ठीक है। अब यदि इस सिचुएशन में मैं लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं, ठीक है, और कंडीशन में लेकर चलता हूं, जीरो पे देख लिया, वन पे देख लिया, मैं जीरो और वन के बीच ले जा रहा हूं। जीरो से वन के बीच में यदि मैं लेकर चलता हूं सिचुएशन, कहां से लेकर चल रहा हूं मैं एक्स को, जीरो से वन के बीच में क्या लेकर चल रहा हूं मैं एक्स को। ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। लिमिट एन की है, जैसे ही आप ऊपर एन की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन जैसे ही आप यहां इन्फिनिटी रखोगे तो ये आएगा वन माइनस एक्स की पावर माइनस इन्फिनिटी।
मतलब कितना आने वाला है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का इन्फिनिटी। चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। जो हमारा x है उसकी वैल्यू कहाँ है 0 से 1 के बीच में। भाई जो हमारा x है ना उसकी वैल्यू कहाँ है 0 से 1 के बीच में, उसकी वैल्यू x की। 0 से 1 के बीच में किसकी वैल्यू है x की वैल्यू। तो जो 1/2 1/3 कुछ ऐसी होगी। सपोज कर लीजिए मैंने 1/2 रख के देखा x की जगह, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 की पावर माइनस इन्फिनिटी। 1/2 की पावर कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी आ गया। आया कि नहीं आया सर? आया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1/2 की पावर इन्फिनिटी उल्टा कर दोगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ये, क्योंकि पावर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव और उल्टा हो जाएगा। 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा इन्फिनिटी। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। मतलब ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है? कि सर बन रही है। अरे ऊपर वाला भी इन्फिनिटी नीचे वाला भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है। तो इसका मतलब मैं लिमिट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, लिमिट अप्लाई करने में मुझे दिक्कत आने वाली है। यहाँ सर आने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करें सर, एक काम करते हैं, जब भी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म बनती है, मतलब लिमिट अप्लाई करने पर जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म यदि बनती है, तो मैं क्या करता हूँ सिचुएशन में, मैं डीएल हॉस्पिटल लगाता हूँ। डीएल हॉस्पिटल क्या कहता है कि सर ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाले का भी अवकलन कर दो और नीचे वाले का भी अवकलन कर दो। ठीक है, तो चलो सुन ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डीएल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ। कौन सा लगा रहा हूँ साहब? डीएल हॉस्पिटल। क्या कहता है कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जिसकी लिमिट है उसके रेस्पेक्ट में होगा, ध्यान रखिएगा, जिसकी लिमिट है ना उसके सापेक्ष होगा। तो लिमिट n की है तो nx का क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। भाई x तो बाहर, n का 1 n के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ ये a की पावर x की तरह बिहेव करेगा। भाई ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई क्योंकि मैं n के सापेक्ष कर रहा हूँ ना। अरे n के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो अचर पद हो गया। तो n की पावर a की पावर x का, आप पढ़ाए क्या आपने? पढ़ा होगा कि a की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है वो a की पावर x log ऑफ a होता है कि नहीं होता है? कि सर होता है। a की पावर x का a की पावर x log ऑफ a होता है, तो इसका भी क्या बनने वाला है 1 माइनस x की पावर माइनस n। तो ये तो हो गया a की पावर x डॉट log ऑफ a, तो log लिख दिया a कितना कि सर 1 माइनस x। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते सुनिएगा। अब जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इन्फिनिटी n की, तो यहां तो होगी नहीं, इस पर होगी, इसमें भी नहीं होगी, इसमें n नहीं है। जब इसमें लिमिट अप्लाई होगी तो ये मैं आपको बता चुका हूं, देखो कितना आ रहा है मेरा इन्फिनिटी आ रहा है, ये कितना आ रहा है मेरा इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहां इन्फिनिटी रखूंगा तो कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0। मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है साहब? 0 आने वाली है। एफ एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। तो फंक्शन 0 आ रहा है हर सिचुएशन में। x इक्वल टू 0 पर भी 0, x इक्वल टू 1 पर भी 0, x इक्वल टू कुछ भी रखो तो 0 0 आ रहा है। मतलब इस इंटरवल में इस एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है 0 और एफ एक्स की वैल्यू भी क्या है 0 है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। आपने चीज लिख ली होंगी है ना, नहीं लिखा तो लिख लो, इनको मैं हटा रहा हूँ इनको, है ना। आप लिख लेना वीडियो को रोक के, क्योंकि इनकी अब जरूरत नहीं है, हो चुका है इनका काम पूरा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और ध्यान से सुनो। अब अपन आते हैं किसमें, एम एन पे। सिंस एम एन का फॉर्मूला क्या बनेगा कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। एम एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स। तो एक काम करते हैं कि एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स। ठीक है, चलते चलो। क्या लिखूं सर, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स कितना है कि सर एफ एन एक्स मेरे पास ये रहा एन एक्स की पावर एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का, सॉरी प्लस का एन, और माइनस एफ एक्स कितना है 0। तो ये आ गया सुप्रीमम ऑफ मॉड एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर है। यहां तक कोई दिक्कत कि सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये चीज जो आपके पास आई है इसकी आपको क्या चाहिए, सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, मतलब इसकी आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, इसका आपको क्या चाहिए, उच्चिष्ट मान चाहिए इसका, मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी वो चाहिए आपको। ठीक है ना। अब सर इसकी हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालें, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिछली कुछ क्लासेज में। फर्स्ट ईयर में जाइए आप, आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस में सेकंड पेपर जो था अपना, उसमें चैप्टर 7 था उच्चिष्ट और निम्नलिखित निकालने वाला, याद कीजिए, मैक्सिमा मिनिमम वाला। तो सुप्रीमम का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू तो है मैक्सिमा, तो इस फंक्शन की आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। उसका प्रोसीजर क्या था, याद कीजिए कि सर उसका प्रोसीजर ये था, सबसे पहले जो भी फंक्शन हो उसको y के इक्वल मानो, वहां से dy अपॉन dx निकाल के उसको किसके इक्वल रखो, 0 के, ताकि यहां से आपको पॉइंट्स मिल जाए, ताकि यहां से आपको क्या मिल जाए, पॉइंट्स मिल जाए। ठीक है, मतलब y को सबसे पहले तो y रखो फंक्शन को, फिर आप क्या निकालो dy अपॉन dx निकालो, उसको किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल, ताकि आपको वहां से पॉइंट मिल जाए।
फिर आप निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर आप निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव आता है तो ये होता है निम्ननिष्ठ। याद कीजिए जो फंक्शन y है ना वो क्या होता है, निम्ननिष्ठ बोले तो मिनिमम। और यदि ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव आता है तो ये होता है उच्चिष्ठ, बोले तो मैक्सिमम। तो मुझे करना क्या है कि इसका जो सुपरमिनिमम चाहिए मुझे, तो इसको मैं y मान लेता हूं और चेक करता हूं उस फॉर्मूला उस मेथड के अकॉर्डिंग जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको mn बोला और इक्वेशन नंबर आपने क्या दे दी, इसको फर्स्ट दे दी। ठीक है, मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू एन एक्स, वन माइनस एक्स की पावर n हमारे पास ये है। मुझे इसकी क्या चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए ना। तो पहले तो पता लगाते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन से पॉइंट पर होगी और उस पॉइंट पर होगी तो कैसे उसको फाइंड करें। तो इक्वेशन नंबर दे दिया इसको 2 मैंने। सबसे पहले मैं निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का रेस्पेक्ट में करूंगा क्योंकि फंक्शन अब एक्स का चलेगा। ठीक है ना, तो एन तो रहेगा बाहर, एक्स कांस्टेंट, इसका क्या होगा एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट वन का जीरो एक्स का माइनस वन। हाँ या ना कि सर सही है। अरे एन तो बाहर रह गया, एक्स कांस्टेंट एक्स स्थिर, इसका अवकलन डिफरेंशिएशन एन आगे एक घात कम कर दी और वन का जीरो एक्स का माइनस वन। अगली बार क्या करोगे कि सर प्लस का चिन्ह लगाओगे और ये वाला कांस्टेंट x का डेरिवेशन, तो ये वाला कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर n बचेगा। आगे सुनिएगा n तो बाहर है ही, देखो मैं काम कर रहा हूं 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन बाहर कॉमन ले रहा हूं। 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन मैंने कहा ले लिया बाहर कॉमन, तो यहां क्या बचने वाला है माइनस का nx। ठीक है कि हाँ सर ठीक है, प्लस सुनिएगा ध्यान से यहां क्या बचेगा, देखो यदि ये n माइनस वन 4 है, यदि ये 4 है तो ये 3 होगा, होगा या नहीं होगा, इसमें से एक कम है ना ये। यदि ये 5 है तो ये 4 होगा, यदि ये 10 है तो ये 9 होगा, यदि ये 15 है तो ये 14 होगा, यदि ये 20 है तो ये 19 होगा। यही तो हो रहा है भाई। सपोज करो 5 है तो निश्चित रूप से कितना होगा 4। आपने 4 कॉमन ले लिया बाहर तो आपके पास एक तो बचेगा यहाँ पर। अरे ये पावर यदि 5 है और ये फिर 4 होगी तो 5 और 4, तो आपने 4 कॉमन ले ली बाहर, तो अंदर कितनी बचेगी 5 बचेगी ना, सॉरी 1 बचेगी, 5 में 4 कॉमन जाएगी तो यहाँ 1 बचेगा 1 माइनस एक्स। तो सॉल्व करने पर आ गया आपके पास डी वाई अपॉन, इधर लिख देता हूँ मैं, ये चीज आप नोट कर लेना। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, सुप्रीमम इन्फिनिमम फाइंड करने के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिख लिया होगा आपने है ना, तो वीडियो को रोक के लिख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब सुनो। तो यहां से मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ चुका है कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास आ चुका है एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। अब ब्रैकेट में मेरे पास आ रहा है कि देखो ये माइनस वन माइनस एक्स माइनस एन एक्स, तो माइनस का एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस एन, यही तो आएगा। अरे 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स, तो माइनस का एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस एन। अगली स्टेप में क्या करते हैं पॉइंट्स के लिए कि सर पॉइंट्स के लिए एक काम करते हैं अपन, डी वाई अपॉन डी एक्स को किसके इक्वल रख देते हैं अपन, 0 के इक्वल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पूरी की पूरी वैल्यू है एन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, 1 माइनस एक्स एन प्लस वन, और मैंने इक्वल में क्या रख दिया 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एन तो चला जाएगा 0 में, इसको 0 रखूंगा तो 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन बराबर 0, तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा, दूसरा कितना आएगा, इसको 0 बराबर रखोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू एक्स इंटू एन प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा कि सर 1 अपॉन एन प्लस वन। तो x के मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक तो x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन। कैसे, एक बार तो इसको 0 के बराबर रखा तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आगे सुनिएगा, और किसी की भी पावर 0 आप कर रहे हो तो x इक्वल टू 1, हाँ ठीक है, और जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ चुकी है। लेकिन जब x की वैल्यू 1 है तो पूरा का पूरा फंक्शन ही 0 है। जब x की वैल्यू 1 है तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या है 0, तो उसको लेने का मतलब नहीं, सबको 0 बना रहा है वो। और ये पता कब लगता है, जब या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। तो बचता कौन है, x इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन। अब इसके लिए क्या करें, अब निकालते हैं अपन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन को तो रखो बाहर कि ठीक है सर, ये वाली टर्म कांस्टेंट 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन कांस्टेंट डॉट, इसका अवकलन करोगे तो 1 का तो 0
वन प्लस एन रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो माइनस का वन प्लस एन, तो माइनस का वन और माइनस का एन। कोई दिक्कत? अरे एक का तो जीरो, एक्स का वन, तो माइनस वन प्लस एन बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगेगा, ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन कि सर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट वन माइनस एक्स वन प्लस एन, ये अपने पास यहां पर आ चुका है। अरे इसको स्थिर किया, इसका अवकलन कर दिया, इसको कांस्टेंट किया यहां पर, सॉरी ये रहा, तो इस वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, ठीक है। चलते चलो, अब मुझे क्या करना है कि ये वैल्यू यहां पर रख के देखनी है मुझे, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू यहां पर रख के देखनी है, एक्स इक्वल टू वन तो रखना मत, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पर तो पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के मुझे यहां पर रख के देखना है। चलिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मैं इसे और सोल्व कर देता हूं। एन तो बाहर है ही, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट, ये माइनस साइन कॉमन आएगा यहाँ से, ठीक है सर, माइनस का साइन कॉमन ले लो आप, है ना, और प्लस एन माइनस वन मेरे पास है, सॉरी कितना है यहाँ पर, एन प्लस वन, है ना, और फिर आएगा प्लस का साइन एन माइनस वन, ठीक है जी, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट, ये कितना कि सर वन माइनस एक्स वन प्लस है, ठीक है यहाँ तक, ये सर कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद सोचो, जैसे तो हमको एम एन निकालना है, एम एन सुप्रीम आ गया, तो इसमें वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। यदि x की वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन रखी जाती है यहाँ पर, तो आप यहाँ रखोगे x की वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन, भाई यहाँ रखोगे ना x की वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन, तो जैसे ही वन अपॉन एन प्लस वन यहाँ रखा जाएगा, तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल होगा, ओनली क्या बचेगा वन, तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म, ये इधर वाली टर्म तो क्या बन गई, जीरो बनी कि नहीं बनी। अरे जैसे ही मैं x अपना पॉइंट आया है ना, x इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, यदि मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह वन अपॉन एन प्लस वन, तो वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, वन एन प्लस वन से एन प्लस वन कटेगा, वन माइनस वन कितना आएगा, जीरो, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, ये वाली जीरो हो गई। अब बच गया ये वाली, अगर मैं यहां पर x की जगह, और ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो डेफिनेटली पूरी वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी नहीं आएगी, कि सर आएगी। मतलब आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो से लेस है या नहीं है, कि सर है। तो इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा सुप्रीमम वैल्यू आएगी, मतलब हाईएस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट ईयर का मेथड यूज किया है, आप पूरे को एक बार नोट डाउन कीजिए, और दिक्कत आए तो उसको दोबारा से देखिएगा, ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, तो मुझे देखो ये पता लग गया कि x इक्वल टू 1/n+1 ऐसा पॉइंट है जिस पर d2y/d² लेस देन 0 आ रहा है। कहने का मतलब इस पर आपको उच्चिष्ट मिलेगा, सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के रख दो y पे, तो x इक्वल टू 1/1+n पर y क्या होगा कि सर n, x की वैल्यू 1 कितना n+1 और ब्रैकेट में कितना 1 - 1/n+1 की पावर कितनी माइनस का है, सॉरी प्लस है। यही है ना सीन पूरा का पूरा, यहाँ से ठीक है। इसको लिखा मैंने y इक्वल टू n/n+1, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना आ रहा है कि सर n+1 ऊपर भेज दो तो n+1 - 1 n आएगा, तो n/n+1 की पावर है। कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, तो y इक्वल टू यहाँ से n कॉमन ले नीचे से, तो ये 1/1+1/n होगा या नहीं होगा कि सर होगा। भाई ऊपर तो n, नीचे मैंने n कॉमन लिया तो 1+1/n बन जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा कि सर n/n+1 की होल पावर है। यदि इसको मैं माइनस कर दूं तो पावर को, तो ये उल्टा हो जाएगा ना। मतलब मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, उसके पीछे रीजन है बेटा, mn में लिमिट लगेगी, तो लिमिट लगेगी तो लिमिट लिमिट के हिसाब से अप्लाई होगी। एक मैं फॉर्मूला सब क्रिप बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो y इक्वल टू आ गया 1+1/n, ब्रैकेट में n/n करोगे तो 1, 1/n करोगे तो 1/n, और पावर कितना माइनस का है, ठीक है जी। ये y आ चुका है, मतलब ये वैल्यू आ चुकी है इसकी सुप्रीमम वैल्यू, और यही क्या है आपका mn है, यही आपका क्या है mn है। तो mn निकल के आ चुका है मेरे पास, ठीक है ना। अब mn टेस्ट क्या कहता है सर, mn टेस्ट आज ये कहता है कि mn टेस्ट ऐसे बोलता है कि यदि ये mn 0 को कन्वर्ट कर जाए, यदि जो mn आया है ना इसमें लिमिट लगाने पर यदि 0 आ जाए तो अपन क्या कहेंगे जो fnx है वो एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और यदि ये 0 नहीं आता है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। सिंपल सा फंडा है, mn टेस्ट बोलता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn निकाल रहा हूं, ठीक है जी। तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना आएगा 1/1+1/n, और यहां कितना आएगा 1+1/n की पावर कितनी माइनस है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी यदि लिमिट लगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n की होल पावर n, ये e होता है। क्या होता है ये e, एक फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पावर माइनस n है तो e की पावर क्या बन जाएगा ये -1। इसमें लिमिट अप्लाई हो ही जाएगी, तो जैसे यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा तो 1/∞ 0 होगा, 1+0 1 होगा, तो 1/1 1 हो जाएगा, ठीक है। इनटू में इसकी वैल्यू क्या होगी ई इनवर्स, मतलब वैल्यू आ रही है 1/e, जो कि 0 नहीं होता है। भाई उधर वो वैल्यू ई होती है तो पावर माइनस में तो क्या हो जाएगी 1/e, और ये 0 नहीं होता 1/e। अगर 1/e 0 नहीं होता है मतलब mn 0 को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, mn डज नॉट कन्वर्ज टू 0, mn 0 को कन्वर्ज नहीं करता है, तो fnx एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। लिख देना हेयर mn डज नॉट कन्वर्ज टू 0, डज नॉट कन्वर्ज टू 0, कि यहां mn 0 को अभिसृत नहीं होता है। सो fnx सीक्वेंस ऑफ fnx इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जन, यूनिफॉर्म कन्वर्जन, ठीक है जी, लिख लीजिए। मतलब ये एक समान अभिसारी नहीं है। क्लियर, चीज समझ में आ गई। mn टेस्ट समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपको mn टेस्ट के बारे में बताया था कि mn टेस्ट को प्रूफ करवाया मैंने आपको क्या कहना चाहता है। आज उसके ऊपर मैंने आपको क्या करा दिया, क्वेश्चन करा दिया। अब सीक्वेंस पे मैंने पढ़ लिया, तो मैं आता हूँ सीरीज पर। अगला जो टॉपिक है उठाऊंगा सीरीज, मतलब श्रेणी की श्रेणी क्या होती है पहली बात तो, ठीक है। इनकी फंक्शंस की, फलनों की श्रेणी की बात चलेगी। पहले तो आया था फलनों का अनुक्रम, अब आएगा फलनों की श्रेणी। और आपको याद हो जब मैंने आपको शुरू में सीक्वेंस वगैरह पढ़ाए थे तो मैंने आपको हर एक चीज में डिफरेंस समझाया था कि सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस सीरीज, और एक आपको वो थे ना एपी प्रोग्रेशन, इन तीनों में डिफरेंस समझाया था मैंने आपको। अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी, तीनों में डिफरेंस मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को अपन देखते हैं आगे, और यही काम अब हमें किसके लिए करना है, सीरीज के लिए करना है। तो एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, सीरीज के बारे में आपको बताऊँ, सीरीज होती क्या है। फलनों की श्रेणी, श्रेणी का मतलब सीरीज होता है सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स थी ना, मतलब जो अनुक्रम के जितने पद थे, यदि उनको प्लस करके यदि कोई अपन को नई चीज बनाई जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, श्रेणी या फिर सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस ले लिया आपने, उस सीक्वेंस में बहुत सारी टर्म्स हैं, उनको आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया सबको, ठीक है, मतलब सबको ऐड कर दिया तो क्या बन जाती है, सीरीज या फिर श्रेणी। यदि किसी को पुरानी क्लास से याद है तो उनको पता भी होगा, मैं पहले बता भी चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, है ना। अब सुनो आगे ध्यान से। और जब आप प्लस करते हो सब चीज़ों को तो प्लस का मतलब समीशन होता है। तो जो फलनों की जो श्रेणी है शो कर रहे हैं किससे, एस एन एक्स से, और दर्शाएंगे किससे, समीशन एफ एन एक्स से, ठीक है। अब इसके एक समान अभिसरण को चेक करने के लिए या इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए भी एक टेस्ट होता है जिसका नाम है वाइस्ट्राइस एम टेस्ट। वाइस्ट्राइस एम टेस्ट इसको बोलते हैं। अब ये क्या रहा है पहले आप ये समझिएगा, इसका फिर अपन प्रूफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। 1, 3, 5, 8, 11, 12 में आ चुका है और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, थ्योरम नंबर 7.04 है कि समेशन एफ एन एक्स, देखो एफ एन एक्स यदि आता है करली ब्रैकेट में, एफ एन एक्स यदि मजला कोष्टक में आता है तब तो वो सीक्वेंस है। यदि समेशन आ गया मतलब बहुत सारी टर्म्स के बीच में प्लस लग गया तो क्या बन गई, सीरीज या फिर श्रेणी बन गई, ठीक है। अब वो कहे चाहे नहीं कहे लेकिन ये सीरीज है। डी मतलब एक क्या सेट है, उस पर एक समान अभिसरण होगा या होती है, मतलब उस पर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। समेशन एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा इफ यदि ऋणात्मक पदों के अभिसरण श्रेणी समेशन एम एन, मतलब जो नॉन नेगेटिव टर्म्स है ना उन सब की एक नई सीरीज जो है समेशन एम एन। समेशन एम एन भी क्या है, एक नई सीरीज है, एक नई श्रेणी है, वो इस तरह से विद्यमान हो कि मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू हो किससे, एम एन से। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड एफ एन एक्स यदि एम एन से छोटा है और यदि समेशन एम एन कन्वर्जेंट है, यदि समेशन एम एन क्या है, कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी है, तो ये भी क्या होगा, एक समान अभिसारी। समेशन एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास फंक्शन दिया जाएगा, जो भी आपका फलन दिया जाएगा उसको पकड़ना है, ठीक है। मॉड लगाना है, उससे छोटा एक नंबर ले आना है एम एन, मतलब एम एन छोटा, फिर जो एम एन आएगा उसकी आपको क्या बनानी है, सीरीज, और फिर उसको चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। यदि ये वाला एम एन कन्वर्जेंट है, ये वाला अभिसारी है, तो ये वाला क्या होगा, एक समान अभिसारी होगा, ठीक है। ये सब देखिएगा आगे और ध्यान से सुनिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। इसको लेके चलूँ मैं एक अभिसारी, और ये लेके चलूँ और लेकर के आना है कि एक समान अभिसारी है, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट समेशन एम एन इज कन्वर्जेंट, कि मान लिया समेशन एम एन क्या है, अभिसारी है, ठीक है जी। अब जब समेशन एम एन अभिसारी है तो फॉर एन ग्रेटर देन एन जीरो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, देयर एग्जिस्ट, किस तरीके से कि मैं एम एन प्लस वन सारी उठा रहा हूं मैं पूरी की पूरी, अभिसारी है तो लेस देन एप्सिलॉन हो गए सब के सब, ठीक है। तो एम एन अगली टर्म ले ली एम एन प्लस वन, उससे अगली क्या ले ली मैंने, एम एन प्लस टू, ऐसे डॉट डॉट करके मैंने टर्म्स कहाँ तक ले ली, एम एन प्लस पी तक, और मैंने मान लिया सब छोटे किससे, पी से, एप्सिलॉन से, और पी बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। मतलब हुआ क्या, एम एन था समेशन एम एन, समेशन का मतलब क्या होता है प्लस, तो मैंने क्या किया, एम एन की बहुत सारी जो टर्म्स है उसको मैंने एम एन प्लस वन, एम एन प्लस टू, एम एन प्लस थ्री, ऐसे एम एन प्लस पी मान लिया, ठीक है। उन सबका जो सम आएगा वो एप्सिलॉन छोटा होना चाहिए, क्योंकि अभिसारी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं अपन पहले, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपने इसको क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, सिंस मॉड एफ एन एक्स लेस है किससे, एम एन से, कि सर ये बात भी ठीक है आपकी, ये भी दे रखा है मुझे। अब प्रूफ करना है कि जो समेशन एफ एन एक्स जो है ना, ये वाला, ये क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या फिर एक समान अभिसारी, वो तब पॉसिबल है जब इसका जो मॉड के अंदर लेके चलेंगे वैल्यू किससे छोटी आ जाए, एप्सिलॉन छोटी आ जाए। कैसे, सुनिएगा। अब मैंने अपने मन से उठाया एफ एन एक्स को, एफ एन प्लस वन एक्स, एफ एन प्लस टू एक्स, एफ एन प्लस थ्री एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एक वैल्यू आ गई एफ एन प्लस पी, और यहां पर कितना, एक्स। सही है यहां तक, ये सर बिल्कुल सही है। ये वैल्यू मैंने लेस मान ली किससे, एप्सिलॉन से, सॉरी मानी नहीं, ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये प्लस एफ एन प्लस पी और एक्स, ये पूरी की पूरी पे जो मॉड लगा हुआ है, सब पे क्या लग रहा है, ये एक मॉड लग रहा है, सब पे क्या लग रहा है, मॉड लग रहा है। ये वैल्यू लेस होगी इक्वल यदि इन सब पे अलग अलग मॉड लगा दिया जाए। अरे यदि इन सब पे अलग अलग मॉड लगा दो, लेस देन इक्वल साइन आ जाएगा, कि हाँ सर आ जाएगा, पहले काफी बार किया है काम तो मैंने। एफ एन प्लस वन एक्स प्लस एफ एन प्लस टू एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एफ एन प्लस पी एक्स हो गया। सही है, ठीक है सर। अब जो ये अकेला मॉड एफ एन एक्स है वो छोटा है किससे, एम एन से, तो एफ एन प्लस वन एक्स किससे छोटा होगा, एम एन प्लस वन से छोटा होगा।
और एक चीज और, ये जो mn थी ना वो थी अऋणात्मक पदों की श्रेणी, मतलब वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। आप यहां मानेंगे कि लेट समेशन mn इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब ये धनात्मक पदों की श्रेणी है। किसकी श्रेणी है ये? धनात्मक पदों की श्रेणी है। और जब भैया ये धनात्मक पदों की श्रेणी है ना एम एन, तो आप इसको मॉड लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। मतलब आप इंप्लाइज करके यहां लिख भी सकते हो, आप इंप्लाइज करके यहां लिख भी सकते हो कि मॉड लगाओ चाहे सारे सारे पॉजिटिव है, ये मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, कि जो मॉड मत लगाओ आप एम एन प्लस वन प्लस का एम एन प्लस टू प्लस का डॉट 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 एम एन प्लस पी लेस देन होगा किसके? एप्सिलॉन के। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको कितना? तो इस पूरी की पूरी टर्म पे क्या लग रहा है? मॉड लग रहा है ना? पूरी की पूरी टर्म पे क्या लग रहा है? मॉड। यदि मैंने मॉड को सब पे सेपरेट सेपरेट दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब जो एफ एन प्लस वन एक्स है या एफ एन एक्स है वो लेस देन है किससे? एम एन से। तो ये किससे लेस देन हो जाएगा? एम एन प्लस वन एक्स से। ये किससे लेस देन हो जाएगा? एम एन प्लस टू एक्स से। ये डॉट 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 ये किससे लेस हो जाएगा? एम एन प्लस पी एक्स। सही है यहां तक? ये सर बिल्कुल सही है। अब जो ये पूरा का पूरा है वो लेस देन है किससे? एप्सिलॉन से। तो मैंने क्या लिख दिया? लेस देन एप्सिलॉन। किससे? बाई इक्वेशन नंबर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यदि ये पूरा का पूरा आपके पास मॉड के अंदर लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो जो समेशन एफ एन एक्स है वो क्या हो गया? इधर समेशन एफ एन एक्स क्या हो गया? एक समान अभिसारी, एक समान अभिसारी है, बोले तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये थ्योरम का प्रूफ है। हल्का हल्का डाउट रहे दोबारा देख लेना पूरे को, ठीक है, नोट कीजिएगा फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, तो जब भी अपन ने मेथड सीखा उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी दे रखा है और कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर है, ठीक है। और प्रूफ करने के लिए कह रहा है क्या कि आर में ये एक समान अभिसारी है, एक समान यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, किसमें, आर पे। आर में बोले तो रियल नंबर्स के उस पर सेट पर ना, ठीक है। देखो सुनो, जो सीरीज होती है उसे अपन समेशन एफ एन एक्स से शो करते हैं कि हाँ सर उसे समेशन एफ एन एक्स से शो करते हैं, जो कि कितना है, समेशन ऊपर आएगा कॉस एन एक्स अपॉन कितना आएगा, एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक जी सर, ठीक है। प्रोसीजर क्या था जो अभी वाइस टेस्ट एम टेस्ट मैंने आपको बताया था, उसमें यह था कि एक तो मॉड एफ एन एक्स लेस देन होना चाहिए किससे, एम एन से, ठीक है। और समेशन एम एन क्या होना चाहिए कि सर, समेशन एम एन होना चाहिए कन्वर्जेंट, अभिसारी। मतलब जो मॉड एफ एन एक्स है वो छोटा होना चाहिए किससे, एम एन से। एम समेशन एम एन क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट या अभिसारी। तो जो एफ एन एक्स है वो क्या होता है आपका, एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि यदि मैं मॉड एफ एन एक्स निकालता हूं कि सर जो मॉड एफ एन एक्स है वो होगा मॉड कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, कोई दिक्कत कि सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि आपको ये नहीं पता कि कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। भाई जो कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू है, अब यहाँ पर एंगल कुछ भी हो, इनकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, सब जानते हो कि ठीक है सर। लेकिन अगर उस पर भी यदि मॉड लगा दिया जाए, उस पर भी यदि मॉड लगा दिया जाए, मॉड कॉस एन एक्स, तो इसकी वैल्यू तो भाई साहब 0 से 1 के बीच रह जाती है, हाँ या ना कि सर सही कह रहे हो आप। यदि मॉड लगा जाए तो केवल नेगेटिव वैल्यू सारी हट जाएगी, क्या बचेंगे 0 to 1। तो ये जो कॉस एन एक्स है, इसकी वैल्यू, इसके मॉड की जो वैल्यू वो तो हमेशा 1 से लेस होगी कि सर, हाँ 1 से 1 से छोटी होगी। एन स्क्वायर है, तो क्या इसको 1 अपॉन एन स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, हाँ या ना कि सर लिखा जा सकता है। अरे जो मॉड कॉस एन एक्स है ना, ये हमेशा 1 से लेस होगा नहीं होगा, 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, सर होगा। क्यों, बता दिया मैंने आपको कैसे होगा। तो जब ये ऊपर वाली टर्म का मॉड 1 से छोटा है तो नीचे क्या है, एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर है ना, ये मतलब ये चीज इससे छोटी है, इसको आप एम एन मान सकते हो, इसको आप क्या मान सकते हो, एम एन। अब मुझे चेक करना है कि जो समेशन एम एन है, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी मैंने कि जो समेशन एम एन है कि सर समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर है, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि ये अभिसारी या फिर कैसा है, अपसारी। ऐसा आप याद करो कहाँ होता था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, याद है क्या कि हाँ सर हमने फर्स्ट ईयर में हाइपर हार्मोनिक सीरीज पढ़ी थी। उस हाइपर हार्मोनिक सीरीज का सिस्टम ये था कि समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी जो होता है, ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी। यदि यहाँ पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये होती है कन्वर्जेंट, और यदि पी की वैल्यू 1 से लेस है तो ये क्या होती है, डाइवर्जेंट। भाई पी की वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर है तो क्या होगी, कन्वर्जेंट, और पी की वैल्यू 1 से लेस या इक्वल होगी तो कैसे होगी, डाइवर्जेंट। तो इसको देखा जाए तो इसकी कंपेयर कर रहा हूँ किससे, समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी से, जो कि क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। पी की वैल्यू कितनी है, 2 है, पी की वैल्यू कितनी है, 2, जो कि 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन जो एम एन है ये वाला, ठीक है, वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, मतलब वो अभिसारी है। अरे ये मेथड आपने बचपन में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, अब याद हो, ठीक है। वैसे तुम प्रमोट हो गए थे बट याद रहना चाहिए तुम्हें, पढ़ा तो है, नहीं है तो आज देख लो इसको, ठीक है। तो ये समेशन एम एन क्या, कन्वर्जेंट, अभिसारी है। और जो मॉड एफ एन एक्स है वो एम एन से छोटा है, मतलब यहाँ यही तो हो रहा है कि जो मॉड एफ एन एक्स है वो काई से छोटा है कि सर लेस देन इक्वल टू काई से है, एम एन से। जब ऐसा होता है कि मॉड एफ एन एक्स एम एन से छोटा हो और एम एन क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो आप बोल सकते हो इम्प्लाइज करके, क्या बोल सकते हो इम्प्लाइज करके कि सर जो समेशन एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है, बोले तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है जी, नोट कीजिए। और मैंने आपको मेथड सिखाया, मेथड ऊपर एक क्वेश्चन कराया मैंने आपको, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए इसको। और कोई भी कहता है दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर भी दिक्कत रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं।